अस्सलाम वालेकुम। जी पहले हमने देखा था सिंपल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फॉर्मेट और कैसे कैसे बनता है और क्या क्या चेंजेस हमें लानी पड़ती हैं वो हमने देखा था। अब हम आएंगे अपने टेंसेस की तरफ। एक एक करके अपने सारे टेंसेस को देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस करके हम उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो सबको पता ही है। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को, ये हमने पहले मैंने भी चीज़ बताई है, सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को हम ले जाना है सब्जेक्ट की जगह पे। दरमियान में क्या चेंजेस आएंगी ये भी बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होगी ही होगी। उसके अलावा जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो हम शुरू पे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे इज़ या फिर आर। वो हम प्लूरल या सिंगुलर देख के इज़ या आर लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलें, ये सिंपल टेंस है। इसकी एग्जांपल अब हम देखते हैं। आई राइट अ लेटर, ये आ गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आई है हमारे पास सब्जेक्ट, राइट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आ गया शुरू पे, अ लेटर। लेटर जो है ये सिंगुलर है तो हमने इज़ लगा दिया, आर नहीं लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। इज़ रिटन, रिटन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, रिटन बाय मी। आई को हमने चेंज कर दिया मी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया। साथ साथ पिछली चीज़ें भी रिवाइज हो रही हैं और साथ साथ आपका ये टेंसेस, सिंपल टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ही हेल्प्स अस, वी आर हेल्प्ड बाय हिम। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि हमने जब यहाँ पे इज़ और आर लगाना है तो हमने ये अब फिर इसको नहीं देखना, आए या ही को, इनको नहीं देखना जो हमारे एक्टिव वॉइस में है। फिर हमने देखना है उनको जो शुरू पे आए हैं पैसिव में। ये देखिए, जैसे कि अस जो है वो ऑब्जेक्ट था, उसको जब हम इधर लेके गए सब्जेक्ट की जगह पे तो वी बन गया और हमने वी के अकॉर्डिंग आर लगाया। हमने ही के अकॉर्डिंग इज़ नहीं लगाया यहाँ पे। वी आर हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर। पेशेंट्स प्लूरल थे तो हमने आर लगाया, पेशेंट के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया है। यहाँ पे हमने अस को या वी को देखते हुए आर लगाया, यहाँ पे आर लेटर को देखते हुए इज लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल, वी लव आवर कंट्री, आवर कंट्री इज़ लव्ड बाय अस। हम ये देखें यहाँ पे इज़ आया है, हालांकि यहाँ पे वी था, लेकिन हमने किसके अकॉर्डिंग इज़ लगाया, आवर कंट्री, क्योंकि जब हम पैसिव बनाने लगे हैं तो हमारा सब्जेक्ट हमारे पास आवर कंट्री आ गया। हम उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही पहले गए थे ना, तो हमारा भी इस वक्त सब्जेक्ट क्या है, आवर कंट्री, वो है सिंगुलर, तो हम इज़ लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कारपेंटर्स मेक फर्नीचर, फर्नीचर है सिंगुलर तो फर्नीचर इज़ मेड बाय कारपेंटर्स, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, इज़ आ गया फर्नीचर के अकॉर्डिंग। तो समझ आ गया। अब ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, जिसका प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ या आर, इज़ या आर का एडिशन करेंगे हम। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आती ही आती है पैसिव बनाते हुए, फिर बाय भी आता है और प्लस हमारा सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में हमारा फॉर्मेट वही होता है, नोट आ जाता है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नोट और ऑब्जेक्ट। फिर जब इधर हम लेके जाएंगे इसको पैसिव में तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज़ या आर,
प्लस नोट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इज या आर और वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब इज या आर, उसके दरमियान में हम नोट लगाएंगे। यहाँ शुरू पे नहीं लगाएंगे, यहाँ फिर यहाँ इसके बाद नहीं लगाएंगे, इनके दरमियान में नोट लगाएंगे। ठीक है। प्लस बाय भी आता है प्लस सब्जेक्ट। चलें अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमें समझ आएगी। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब अ लेटर इज नॉट, इज क्या था, हेल्पिंग वर्ब। नोट जो और रिटन क्या है हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब, उसके दरमियान में क्या आ गया, नोट आ गया। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। ठीक है। ही डज नॉट हेल्प अस, वी आर नॉट हेल्प। देखिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नोट लगाया हमने, वी आर नॉट हेल्प बाय हिम। फिर हमने जब पैसिव में जाना है, डू या डज को हमने नहीं देखना है, डू नॉट या डज नॉट को हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम इज और आर लगाएंगे, हमें पता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर डू नॉट ट्रीट पेशेंट्स, पेशेंट्स आर नॉट ट्रीटेड बाय डॉक्टर। पेशेंट्स प्लूरल था तो हमने आर लगा दिया, और नॉट किसके दरमियान में लगाया, हेल्पिंग वर्ब और हमारे अपने वर्ब के दरमियान में। नेक्स्ट एग्जांपल, वी डू नॉट लव आवर कंट्री इज नॉट लव्ड बाय अस। Carpenter do not make furniture is not made by carpenter। ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस कवर। नेक्स्ट हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंटरोगेटिव में क्या आता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जब हम चेंज करेंगे इसको पैसिव में तो क्या होगा, डू या डज की जगह इज और आर आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय तो आता ही है, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि डू आई राइट अ लेटर, डू को हटा दिया हमने, इज लगा दिया। अब हमने अपने सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है ना। इज़ अ लेटर रिटन, थर्ड फॉर्म आ गई, राइट की जगह रिटन आ गई, इज़ अ लेटर रिटन बाय मी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, डज ही हेल्प अस, आर वी हेल्प्ड बाय हिम। डज की जगह आर लगा दिया हमने, क्योंकि वी के अकॉर्डिंग लगाना है। फिर ये एक बात याद रखें कि ये जो सा हमारा होगा ऑब्जेक्ट शुरू पे आकर सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इज या आर लगाना है, इधर इसको देखते हुए नहीं लगाएंगे हम। ठीक है। आर वी हेल्प्ड बाय हिम, डज डॉक्टर ट्रीट पेशेंट्स, आर पेशेंट्स ट्रीटेड बाय डॉक्टर। मतलब पेशेंट प्लूरल थे तो हमने आर लगा दिया, डॉक्टर यहाँ पे हालांकि सिंगुलर था, लेकिन हमने इसको माइंड में नहीं रखना। जब हमें पैसिव बनाना है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा हमने उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। थर्ड फॉर्म तो वैसे ही आती है पैसिव में। डू वी लव आवर कंट्री, इज आवर कंट्री लव्ड बाय अस। डू कारपेंटर मेक फर्नीचर, इज फर्नीचर मेड बाय कारपेंटर्स। अब जो हम अपने पास्ट सेंटेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।